नमस्कार। रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम्स, है ना? एकदम सेफ और सिक्योर। लेकिन आज हम इसी सोच को थोड़ा सा चैलेंज करेंगे। एक ऐसे सिस्टम को समझेंगे जो शायद आपकी रिटायरमेंट को एक बिल्कुल नई उड़ान दे सकता है। तो जरा एक पल के लिए इस सवाल पर रुकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की तलाश में हम असल में अपनी वेल्थ बढ़ाने की असली ताकत को खुद ही कम कर रहे हों? यही वो बहुत ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब देने के लिए ही नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को डिज़ाइन किया गया है। तो आखिर ये एनपीएस है क्या चीज़? देखिए, इसे आसान भाषा में समझिए। ये सरकार की देखरेख में चलने वाली एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है और इसकी 3 सबसे बड़ी खासियतें हैं। पहली, ये इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन लाती है। दूसरी, इसके चार्जेस मतलब जो खर्चे हैं वो बहुत ही कम हैं। और तीसरी, ये आपको मार्केट की ग्रोथ का सीधा फायदा उठाने का मौका देती है। चलिए अब आते हैं एनपीएस के सबसे बड़े अट्रैक्शन पर, और वो है इसका जबरदस्त टैक्स सेविंग स्ट्रक्चर। ये कोई एक फायदा नहीं है, बल्कि ये 3 अलग अलग तरीकों से टैक्स बचाने का मौका देता है, और यही बात इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। और ये है वो मैजिक नंबर जो एनपीएस को एक सुपरस्टार बनाता है, 50,000 रुपए। ये है 50,000 की एक्स्ट्रा टैक्स कटौती। ध्यान दीजिए, ये सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर है, और ये फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर ही मिलता है। अब जरा इसका पूरा गणित समझिए। सबसे पहला, सेक्शन 80CCD1 के तहत आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं, जो 80C का ही पार्ट है। फिर आता है असली गेम चेंजर, 80CCD1B, जो आपको वो 50,000 की एक्स्ट्रा छूट देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपकी कंपनी भी आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करती है, तो 80CCD2 के तहत आपकी सैलरी का 10% तक का कंट्रीब्यूशन भी टैक्स फ्री हो जाता है ना कमाल? टैक्स बचाने की बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असली वेल्थ तो पैसा बढ़ाने से बनती है ना? तो चलिए अब ये देखते हैं कि एनपीएस में आपका पैसा वक्त के साथ कैसे बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक सेविंग टूल नहीं है, बल्कि वेल्थ बनाने का एक पावरफुल जरिया है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी। एनपीएस कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है जहाँ रिटर्न पहले से तय हो। नहीं, इसका रिटर्न पूरी तरह से मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। आपका पैसा मेनली 3 जगहों पर लगता है: इक्विटी यानी शेयर बाजार, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ये चार्ट हमें दिखाता है कि लंबे समय में इन एसेट्स ने कैसा परफॉर्म किया है। इक्विटी, जिसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, उसने 10 से 14% तक का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ने 6 से 9% के बीच स्टेबल रिटर्न दिए हैं। सोचिए, इन तीनों का सही मिक्स आपके रिटायरमेंट फंड को कितना ज्यादा बढ़ा सकता है। और ये बात एनपीएस पर बिल्कुल फिट बैठती है। असली पैसा वो नहीं कमाता जो मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर घबरा जाए, बल्कि वो कमाता है जो डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक टिका रहता है। असल में एनपीएस का जो लॉक इन पीरियड है ना, वो इसी डिसिप्लिन को बढ़ावा देता है। एनपीएस में आपको 2 तरह के अकाउंट मिलते हैं, टियर आई और टियर 2। अब इन दोनों के नियम और मकसद बिल्कुल अलग अलग हैं, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही टियर को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है प्योर रिटायरमेंट के लिए, तो दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो चलिए दोनों को सीधे सीधे कंपेयर करते हैं। टियर 1, ये है आपका मेन रिटायरमेंट अकाउंट। इसमें जो पैसा डालते हैं उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये पैसा 60 साल की उम्र तक के लिए लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ है टियर 2, जो एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट की तरह है। इसमें कोई लॉक इन नहीं है, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, इस पर कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो अब जब हम एनपीएस के फायदे समझ चुके हैं, तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि इसमें शुरुआत कैसे करें। तो अच्छी खबर ये है कि ये प्रोसेस अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। ईएनपीएस अकाउंट खोलना अब सच में मिनटों का काम है। बस ईएनपीएस पोर्टल पर जाना है, अपने आधार या पैन से ई-केवाईसी पूरा करना है, अपनी पसंद का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और फंड मैनेजर चुनना है, एक छोटा सा पहला कंट्रीब्यूशन करना है, और ओटीपी से ई-साइन करते ही बूम, आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी प्रैन तुरंत जनरेट हो जाता है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, सीधे उस दिन पर जब आप रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाते हैं। इतने सालों में जो एक बड़ा अमाउंट जमा हुआ है, उसका क्या होता है? उस पैसे को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसके नियम बहुत ही क्लियर हैं।
ये चार्ट इस नियम को बिल्कुल साफ कर देता है। 60 साल की उम्र में आप अपने टोटल फंड का 60% हिस्सा एक साथ निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। जो बचा हुआ 40% है, उससे आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ता है, जो आपको जिंदगी भर एक रेगुलर पेंशन देता रहता है। और अब वो सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या 60 साल से पहले एनपीएस से बाहर निकल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसकी शर्तें काफी सख्त हैं। अगर कोई रिटायरमेंट से पहले एनपीएस छोड़ना चाहता है, तो वो जमा हुई रकम का सिर्फ 20% ही एक साथ निकाल सकता है। बाकी के 80% से एन्युइटी खरीदना कंपलसरी होगा। ये नियम इसलिए है ताकि लोग इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल न करें और रिटायरमेंट का जो मेन मकसद है वो पूरा हो। लेकिन हाँ, सिस्टम में इमरजेंसी के लिए एक सेफ्टी वाल्व भी है। अकाउंट खोलने के 3 साल बाद कुछ खास वजहों के लिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, आप अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का 25% तक निकाल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये विड्रॉल भी टैक्स फ्री होता है। एनपीएस की एक और बहुत बढ़िया बात है, वो ये कि ये आपको ड्राइवर सीट पर बिठाता है। मतलब आप सिर्फ पैसा जमा नहीं करते, बल्कि आप ये भी तय करते हैं कि आपके पैसे को कौन सा पेंशन फंड मैनेजर यानी पीएफएम मैनेज करेगा। ये कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में है। लेकिन सवाल यह है कि सही फंड मैनेजर चुने कैसे? देखिए, सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर फैसला मत कीजिएगा। सबसे पहले 5 से 10 साल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखिए। जो मैनेजर हर तरह के मार्केट में अच्छा परफॉर्म करे वही बेहतर है। दूसरा, ये देखिए कि जब मार्केट गिरता है तो वो आपके पैसे को कितना बचाता है। इसे डाउनसाइड प्रोटेक्शन कहते हैं। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, एक्सपेंस रेशो यानी उनके चार्जेस देखिए। आधा % का छोटा सा फर्क भी 30 साल में लाखों का नुकसान कर सकता है। और आखिर में उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो की क्वालिटी भी जरूर चेक करें। तो हमने देखा कि एनपीएस टैक्स बचाने, कम लागत पर मार्केट से जुड़ने और एक डिसिप्लिन के साथ रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बनाने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। अब जब सारे नियम और फायदे सामने हैं, तो सवाल ये नहीं है कि एनपीएस क्या है। असली सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की इमारत कैसे बनाएंगे।